ओम शांति। आज दिनांक 30 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा कहते, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी भी रुकता नहीं है। उसे यदि कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को गिरती कला से उड़ती कला में ले जाने के लिए आता है। बाबा हमें नर से नारायण बनाने आता है। हम बच्चों को लक्ष्य देता है, तुम बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो हमें लक्ष्य मिलता है फरिश्ता बनने का, सदा हल्के उड़ते रहने का। तो बाबा आता है, हम बच्चों को श्रीमत देता है कि अपनी जो भी जिम्मेवारियां हैं, अपने जो भी बोझ हैं, सब मुझे दे दो और खुद हल्के होकर उड़ो। तो जब आप आत्माएं उड़ती कला में होती हो, अर्थात पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलती हो, खुद को आत्मा अनुभव करती हो, तो इस देह से, देह के संबंध से, देह के बंधन से और जो भी परिस्थितियां समस्या आती हैं, उन्हें आत्मा बनकर उड़कर सहज और स्वतः पार कर लेती हो। क्योंकि जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते हो तो तुम्हें तुम्हारा साथी सहयोगी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा होता है, और जिसके साथ भगवान है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। जिसके लिए कहावत भी चली आती है, क्या रोकेगा उसे आंधी तूफान, जिसका साथी है भगवान। तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम बच्चे एक पिता परमात्मा की याद में रहकर, उसकी श्रीमत पर चलकर, अपने सब खजानों से संपन्न रहकर, खजानों को सफल कर आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी समस्या हमें रोक नहीं पाती। जिस प्रकार हनुमान को स्मृति दिलाई, हनुमान समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए, ऐसे ही बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो इसी स्मृति के साथ सदा अपने सर्व खजानों को सफल कर उड़ती कला में उड़ते रहना है। आगे बाबा कहते, अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, तो आप बच्चे भी कभी, बाबा कहते, तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है। तो बाबा की यही श्रीमत कि जब तुम तीव्र पुरुषार्थी होते हो, उड़ती कला में रहते हो, तो तुम्हें यह स्मृति होती है कि तुम रचयिता पिता की संतान, मास्टर रचयिता हो, और समय भी तुम्हारी रचना है। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हो, वह हमें रोक नहीं सकती, हरा नहीं सकती। बाबा कहते, उड़ती कला में जो बच्चे होते हैं वे कभी भी रुकते नहीं हैं। रुकने वाली कोई चीज यदि मंजिल के पहले रुके तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को थकना नहीं है, रूठना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते जाना है। लक्ष्य को स्मृति में रख, लक्षण धारण कर सदा उड़ती कला का अनुभव करना है। एक पिता परमात्मा पे मन बुद्धि को एकाग्र कर
उस पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति कर, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनकर खुद को तीव्र पुरुषार्थी बनाना है। स्लोगन में बाबा कहते, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा अर्थात एक जगह पर रहकर विश्व के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर जाकर सेवा करना, अर्थात हम हद से निकलकर बेहद में चले जाते हैं, बेहद के बाप की संतान बनते हैं। तो जितना हम खुद को इस देह से न्यारा अनुभव करते हैं, पिता परमात्मा हमारा साथी होता है, सहयोगी होता है, हमें उससे सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान है। तो हमारे आसपास का वायुमंडल ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि जिससे उस ओहरे में आने वाली आत्माओं की स्वतः ही सेवा हो जाए। तो हम बेहद के बाप की बेहद की संतानें हैं। हमें अपना पावरफुल वायुमंडल विश्व के कोने कोने तक फैलाना है। इसे ही बाबा कहते मनसा सेवा। आज बाबा ने मुख्य सार में हम बच्चों को जो शिक्षा दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इसे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज भूल सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। धारणा में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा हो जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।